एक तो खेत नहीं खरीद सकती, ठीक है, दूसरा वोट नहीं डाल सकती। इनविटेशन लेटर बोलते हैं उसको, ठीक वो है। इनवाइट करेगी उस बंदे को, 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, 5 साल मतलब मैंने वहाँ पे रहना है। आधार कार्ड जो है वो नेशनलिटी नहीं है, वो रेजिडेंस प्रूफ है। अपना किसी भी आर्य समाजी मंदिर तक शादी करो, प्रूफ देकर उसने रजिस्टर करो मैरिज को। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना। तो आजकल क्या है भाई, लव मैरिज का क्रेज चल रहा है और अपना हरियाणा में विदेशों का बहु लियान लग रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा वगैरह नहीं मतलब बड़ा लेवल पर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो कई भाई का भाई साहब हमारी भी जान पहचान है या दोस्ती कर रखी है किसी ऐप का थ्रू, भाई सेटिंग कर रखी है देसी भाषा में कह पे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब शादी कुकर करा के प्रोसेस है, कितना खर्चा लगा है, A to Z सारी बातें विस्तृत रूप से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले जैसे भाभी जी के साथ आपकी बात हुई, ठीक है, तो भाभी जी वहाँ से यानी अमेरिका से भारत आई, तो सबसे पहले कौन सा वीज़ा लग गया? सबसे पहले ये आई थी भाई इस पर टूरिस्ट वीज़ा पर। टूरिस्ट वीज़ा लगता है? हाँ, जो इंडिया का मतलब 6 महीने का लगा था। 6 महीने का? हाँ, तो उसमें क्या हुआ है, वो ना तो चेंज हो सकता जी, और ना वो मतलब बदल सकता जी, सिर्फ 6 महीने का है, उसमें जाना पड़ा है। तो उसमें क्या हुआ है, एक कंडीशन में हो जाए हो, अगर शादी हो जाए तो उसके बाद हम फिर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर शादी होगी है तो। शादी के बाद? शादी के 6 महीने के अंदर मतलब आ गई और शादी कर लिया? आ गई है, शादी हो गई है, कोर्ट मैरिज मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, हाँ, वो उसके सर्टिफिकेट भी चाहिए। हाँ, वो जरूरी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो कल्चर से ज़्यादा वो ज़्यादा जरूरी है इस जगह पर। अच्छा, इसमें एक जुकर टिकट का खर्च कितना लग गया भाई जहाज की? भाई देखो मतलब नॉर्मली मतलब एक साइड का 60 से 70 हज़ार का आ जाए। 60 से 70 हज़ार रुपये मतलब भाभी अमेरिका था भारत आई भाई, ठीक है। हाँ, एक साइड तो का 60 से 70 हज़ार रुपये हो गए। हाँ, एक साइड का। हाँ, फिर दोनों साइड का लगा के 1.5 लाख रुपये का। हाँ, इतना है मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख। 6 महीने के अंदर वापस जाना है? 6 महीने का लगे है वीजा? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, अगर शादी हो गई है, हाँ, अगर शादी हो गई है और वो सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है, उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हो, फिर वो चेंज हो सकता है। अच्छा, यहाँ रहते हुए? हाँ हाँ, अगर शादी नहीं करी है और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही वो एक्सटेंड होगा। अच्छा, जैसे 6 महीने के लिए था और शादी होगी, सर्टिफिकेट बन गया, तो फिर कितने दिनों की और अनुमति मिल जाए भाभी ने? फिर वो अप्लाई करना है, उसको बोलते हैं मैरिज वीज़ा, एक्स वीज़ा बोलते हैं, वो मिलेगा 1 साल का। अच्छा, 1 साल का? 1 साल यहीं रहते हुए मिल जाएगा? हाँ हाँ, रहते हुए मिल जाएगा। ठीक है। उसके उसके बाद वो जो जैसे 1 साल हो गया है, मतलब वो जो मैरिज वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उसके बाद फिर हम अप्लाई कर सकते हैं जब शादी के 2 साल कंप्लीट हो जाए, यानी कि एक बार जहाँ तक मैरिज वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स वीज़ा। अगर शादी को 2 साल हो गए हैं जी, तो उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं OCI कार्ड के लिए, जो कि है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। अप्रवासी भारतीय जी। उसमें क्या होता है, उसमें मतलब इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा की परमिशन मिल जाती है और वो 50 साल की होने के बाद जब एक बार एक्सटेंड होगा दोबारा से, मतलब नए पासपोर्ट के साथ दोबारा से रिन्यू करवाया जाएगा सिर्फ, और उसमें साथ में इन्हें मतलब वीज़ा में सारी परमिशन मिलेंगी इंडियन, जो जैसे सारी फैसिलिटी मिलेंगी, अपना जॉब कर सके है, अपना भाई बैंक वगैरह के डिटेल जो भी है, अपना डॉक्यूमेंट्स मतलब सारी चीज़ें, हाँ सारी चीज़ें, स्टडी करनी है तो वो भी हो सके, प्रॉपर्टी खरीदनी हो भी हो। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो नहीं कर सकती, एक तो खेत नहीं खरीद सकती, ठीक है, दूसरा वोट नहीं डाल सकती, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी मिल जाती है उसमें। अच्छा, ये जो आप कार्ड कह रहे थे OCI हाँ, तो उसका खर्चा कितना है भाई साहब? भाई OCI कार्ड का जो बनवाते हैं 15 से 16 हज़ार के करीब खर्चा है, जो मैंने बनवा था उस टाइम पे। ठीक है। उस टाइम पे इसकी ये फीस थी, और रिन्यू का आता है 1500 फीस, जो रिन्यू करवाते हैं सिर्फ। जैसे मान लिया ये लड़की थी, मैंने फिर इसमें नेम में थोड़ा चेंज करवाया था, तो फिर बाद में रिन्यू करवाया था मैंने, 1500 लगे थे उसके दोबारा से। ठीक है। हाँ। अच्छा भाई साहब, मान के चलो भाभी तो आएगी, लेकिन और किसी का जो मान ले सिस्टम बनाया नहीं, तो उसने जो अगली कहने लग जाए नहीं भाई मेरा देश माना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या सिस्टम होगा भाई साहब? देखो उसके लिए क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि वो आई है टूरिस्ट वीज़ा पर, यहाँ पे घूम गई फिर गई, और वो फाइनल है कि मैंने शादी करनी है, ठीक है, या इंडिया में शादी कर ली है उसने जी, और वो चली जाए वापिस से, फिर उस बंदे को उस भाई को जाना है उस कंट्री में। हाँ। तो उसके लिए क्या होगा, अगर शादी कर रखी तो और अच्छा है। हाँ। अगर नहीं कर रखी तब भी वो इन्विटेशन लेटर बोलते हैं उसको, वो इनवाइट करेगी उस बंदे को, मतलब। तो उस इन्विटेशन लेटर का मतलब क्या है, जैसे मैं इंडियन हूँ और मैं किसी दूसरे देश से यहाँ पे बुलाऊँ हूँ, तो उस बंदे का पूरे जिम्मेवार मैं हूँगा, ठीक है, मेरे घर पे रहेगा। अगर कुछ गलत काम करेगा तो गवर्नमेंट माने पकड़ेगी,
तो मतलब वो उसको बोलते हैं इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आने के बाद फिर हम उस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, अगर शादी हो रही है फिर टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर शादी इंडिया में नहीं हुई है, सिर्फ जान पहचान है, तो इनविटेशन लेटर भेज देगा, उससे और जल्दी क्या होगा, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। इनविटेशन लेटर भेजने के फ़ायदे क्या हैं? 2 चीज़ें नहीं चाहिए। एक तो फिर वहाँ पे होटल नहीं दिखाना होगा, ठीक है, वैसे होटल दिखाना पड़ा है, हाँ, होटल ठीक है, वो खर्चा बच जाएगा। दूसरा एक होया अगर हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ा है, हाँ, वो नहीं दिखाना, क्योंकि वो जिम्मेवारी वो दूसरा बंदा ले रहा है, सामने वाला जिन्हें इन्वाइट करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका ये फ़ायदा हो जाए। अगर अच्छा, शादी वहाँ हो पे रही है, कितना रहना पड़ा हुआ, जैसे कितने साल रहना पड़ा लड़का ना फिर दूसरा देश में? देखो जैसे मैं अभी गया था लास्ट टाइम, तो मैंने मिला था यहाँ से टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, ठीक है, वो होता है 1 साल का। अगर मैं 6 महीने कंटिन्यू उस कंट्री में रह जाता हूँ, फिर मैंने अप्लाई करना PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, जैसे इनकी कंट्री की मैं बताता हूँ, 5 साल की मिलती है। 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। 5 साल मतलब मैंने वहाँ पे रहना है, उस मतलब मैंने ज़्यादा परमिशन मिलेगी। मतलब मैं इसकी कंट्री से 1 साल कंटिन्यू में बाहर नहीं रह सकता। अगर 1 साल से ज़्यादा मैं इसकी कंट्री से बाहर आ गया तो फिर मेरी परमानेंट रेजिडेंसी कैंसिल हो जाएगी। अगर वहाँ पे 5 साल इकट्ठे रह लेते हैं जी, आना 1-2 महीने के लिए अपनी कंट्री में आओ फिर चले जाओ वापस, तो उसमें क्या होगा, PR 5 साल की है, 5 साल के बाद फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर अपना पासपोर्ट चेंज करना है तो। फैमिली के तो मेरे को दिखते नहीं है, क्योंकि इनके जो पासपोर्ट है तीनों के उसी कंट्री के हैं, और इनके यहाँ के इंडिया की OCI बनवाए हुए हैं, ठीक है। और मुझे दिक्कत नहीं, मेरी फैमिली है, तो वीज़ा की मेरा कोई इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। तो भाई शादी कराने के देख लो आप कितने फायदे हैं। और विदेश तक एक तो बहू आओगी रुक्का पट्टेगा, वीडियो नहीं आ रही चलेगी, और भाई मतलब एक एरिया में थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ेगा, ला भाई विदेश से ले रहे हैं। अरे ये फायदे जिनसे विदेश में जाने वाले में खर्चे कम हो जाएंगे, और उसका फायदा नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। मैं तो यह भाई जिन से भाई हैं डोंकी के थ्रू जाओ है ना, उससे बढ़िया तो भाई और रास्ता अपना लो। हाँ, और PR हो यहाँ अच्छा भाई अपने फैमिली ने कुकरे ले जाओ, आप कुकरे जाओ दिखते नहीं, खर्चा जमा ना का बराबर लगा। सेफ का सेफ भाई, मैं तो डोंकी के कति खिलाफ हूँ। जो एजेंटा ने रुपये देकर जाओ भाई, बिल्कुल मत जाओ, कोई फ़ायदा ना है, अपनी जान जोखिम में डालो। अगर नू है विदेश में जाना है तो भाई तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, अपना कोई लड़की ढूंढो, अपना घर बसाओ, और फिर अपना दूसरे देश में रहो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाभी जी हैं, तो भाभी जी का जो पासपोर्ट है वो तो वहीं का है, वहीं का है। नागरिकता कहाँ की है? वहीं की है। नागरिकता यहाँ की? नेशनलिटी नहीं, यहाँ की इनको एक किस्म से परमानेंट रेजिडेंसी बोल सकते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, हमेशा के लिए है। ये यहाँ पर या वहाँ पर कहीं पे भी रहो, इसको वीज़ा नहीं खरीदना, सिर्फ टिकट खरीदो और जाओ कोई सी कंट्री में। जैसे नागरिक वहाँ के, और वो जो आपने बोला है, हाँ, PR अपना बात की, ग्रीन कार्ड बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अब जैसे कोरोना का टाइम आया, ये भी सारे वीज़ा कैंसिल हो गए थे, मतलब टूरिस्ट वीज़ा या सारे वीज़ा मतलब बंद हो गई थी सबकी एंट्री, ठीक है। इंडियन को निकाल रहे थे। जैसे वहाँ पे मेरे पास भी एम्बेसी मेल गई थी, अगर मैं निकलना चाहूँ तो जहाज तैयार है, लेकिन ये नहीं था मैं भी ये भी निकल सके थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी ये OCI कार्ड है, तो ये कार्ड है भाई, देखो ये चीज़ भी नोट करने की, ये इंडिया की जिम्मेवारी है ये भी अब, ठीक है। और जैसे बच्चे हैं इनके, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी ये डॉक्यूमेंट। हाँ, आधार कार्ड, हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ भाई, ये जो कई भाई सोचते हैं फॉरेनर के नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड जो है वो नेशनलिटी नहीं है, वो रेजिडेंस प्रूफ है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी रेजिडेंस प्रूफ है, मतलब या तो उसका आपकी वाइफ या जो भी हस्बैंड है फॉरेनर, उसका अगर बैंक अकाउंट वगैरह खुल रहा है, रेजिडेंस प्रूफ हो कहाँ पे रह रहा है, तो उसका आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब तो फिर यहाँ पे खाते भी सब कुछ हो गया नहीं? हाँ, ये सारी चीज़ें इनकी तो सारे डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सारी चीज़ें, और वहाँ के भी हैं कागज? वहाँ के भी हैं। तो अब मतलब जो है कागज, हाँ, यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो, टेंशन नहीं, सिर्फ टिकट खरीदनी। टिकट का खर्चा लगा। तो भाई किसी भाई ने विदेश से बहू लेनी हो तो भाई साहब तक कांटेक्ट कर लियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई चैनल का, ठीक है। और चैनल भी विजिट करियो भाई साहब का, सनमित का, और भाभी जी अलेक्जेंड्रा, तो देखियो इनकी गुफ्तगू और नटखट नोकझोंक हुआ जो परिवार की। एक छोटी सी बात और रह गई थी भाई जी, कई बार क्या हुआ है, जो अनजान हुआ जो आम फंस गए थे वकीला के चक्रा में। हाँ। इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना किसी भी आर्य समाजी मंदिर तक शादी करो, प्रूफ देकर उसने रजिस्टर करो मैरिज को, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। और वो जहाँ से आप मंदिर में शादी करते हो, वो एक आपको वो देता है, सर्टिफिकेट देता है, और वो फोटो खींचते हैं, वो प्रूफ होता है, और उसके बाद सर्टिफिकेट बन जाता है आपका। तो ये चीज़ होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी, यूनिक चीज़ होगी आपके लिए। और लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दियो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।